हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस फ्रेजल वर्ब सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम सीखने आए हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स। एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए बड़े बच्चे डरते हैं कि भाई वोकैब भी याद हो रही है ट्रिक से, ग्रामर भी प्रैक्टिस कर करके हम कर पा रहे हैं, 2-3 बुक्स फॉलो कर रहे हैं, हाँ कुछ ने कोचिंग भी की हुई है। बट जब फ्रेजल वर्ब की बात आती है तो एक टेंशन सी हो जाती है ना, क्योंकि सब फ्रेजल वर्ब सेम ही लगते हैं। टेक ऑफ, टेक ऑन, टेक आफ्टर, पुट ऑन, पुट आउट, पुट विद, ये सब सेम ही लग रहे हैं, है ना। तो कंफ्यूजन हो जाता है और एक सरदर्द बन के रह जाता है बच्चों के लिए। बट हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, मैं आपको कुछ लिंक्स दूंगा जिससे ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। और इससे पहले भी हमने कुछ सेशंस किए हैं फ्रेजल वर्ब्स के लिए, अगर वो मिसिंग है तो प्लीज देखिएगा, बहुत फायदे होने वाले हैं उनसे, ठीक है। तो बुक्स तो हमें ज्ञान देती हैं बट बुक्स बोलती नहीं है ना, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फ्रेजल वर्ब्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं जी, आज हम करेंगे फ्रेजल वर्ब ऑन कैरी। वैसे कैरी का मीनिंग तो पता होगा आपको, कैरी करना यार, उठाना, कैरी करना। और कैरियर क्या होता है, उठाने वाला, है ना। ओके, तो चलिए जी, कैरी से कितने बन रहे हैं, ये हैं हमारे सामने 3 वर्ड्स। इट्स कैरी ऑन, कैरी आउट एंड कैरी अवे बाय। पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। कैरी ऑन का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, जारी रखना, कीप ऑन किया होगा अगर आपने। ओके, कैरी आउट का मीनिंग होता है इंप्लीमेंट या फिर ओबे, दोनों ही होते हैं जी। इंप्लीमेंट या टू ओबे, आज्ञा का पालन करना। मैं भी आपको बताने वाला हूं याद कैसे करना है, हाँ ये मीनिंग तो डिक्शनरी में भी लिखे होते हैं, फिर हमारी क्लास का क्या काम है ना। तो हम इसके एग्जाम्पल भी लेंगे और थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देंगे। तो ये देखिए जी, कैरी अवे बाय का मीनिंग होता है टू लूज कंट्रोल। टू लूज कंट्रोल हिंदी में क्या बोलेंगे, अपना आपा खोना। अपना आपा इंसान कब खोता है, जब कोई दुख होता है या कोई बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, उसे खुशी मिलती है, खजाना मिलता है, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। और जब कोई इंसान दुखी होता है तो हार्ट अटैक आता है ना। तो इसलिए एकदम न्यूट्रल होकर चलिए, ना बहुत ज़्यादा खुश ना बहुत ज़्यादा दुखी। तो उसे कहते हैं लूज कंट्रोल। ओके, कैरी अवे बाय। अब इन्हें याद कैसे करना है ये देखिए। ये तो इसके मीनिंग हो गए जो अभी मैंने आपको बताए थे। ओके, एंड कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन यानी कि टू कंटिन्यू कैसे करना है जी। वैसे तो ये बड़ा सिंपल है, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप आमतौर पे जनरल इंग्लिश आपने सुनी और देखी और बोली भी होगी। कम ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। प्लेयर्स को भी कहते हैं कम ऑन, कैरी ऑन। कोई रेस करते करते गिर रहा होता है उसका कम ऑन, कैरी ऑन, है ना। तो कैरी ऑन तो हो गया जी, जारी रखना, टू कंटिन्यू। यहां ट्रिक की हमें ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए जी, कैरी आउट, कैरी आउट का मीनिंग होता है टू ओबे। और ये कैसे याद होगा, देखिए जी, कैरी, कैरी यानी कि उठाना, सिर्फ कैरी का मीनिंग है उठाना, आउट का मीनिंग है बाहर। मैंने आपको कहा आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, आपने कहा ठीक है सर बताइए क्या करना है, ये चेयर उठाइए और बाहर ले जाइए, क्योंकि यहाँ व्हाइट वॉश होने वाला है अभी, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी चेयर उठाएंगे और बाहर आउट चले जाओ। सब बच्चे क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। कहाँ, आउट, बाहर जा रहे हैं। जो बच्चे लेट आए, अरे क्या कर रहा है भाई, दिख नहीं रहा, सर की आज्ञा का पालन, आई एम कैरिंग आउट दिस चेयर, आई एम कैरिंग आउट दिस चेयर। तो कैरी आउट का मीनिंग हो गया टू ओबे, फाइन। एंड थर्ड वन इज कैरी अवे बाय, टू लूज कंट्रोल। ये कैसे याद करना है जी, बिल्कुल इसी तरीके से, टू लूज कंट्रोल, अपना आपा खोना, खुशी या दुख के मारे, फाइन। वैसे कैरी का मीनिंग होता है उठाना, कैरी करना। अवे का मीनिंग होता है दूर। जब मैंने आपको कहा कि चलो ये सारा सामान कैरी करो और वहां जाओ, अब इतनी दूर आप जा रहे हैं सिर पे कुर्सियां उठाकर, दूर, अवे मीन्स दूर, तो अपना आपा आपने खो दिया। मैं नहीं जा रहा इतनी दूर, पसीने आ रहे हैं यार मुझे, सामान उठवा रहे हैं, हम पढ़ने आए थे, हमसे सामान उठवा रहे हैं, है ना। तो कैरी कर रहे थे जब आप उस चेयर को या उस सामान को, उस लगेज को, और अवे, दूर तक जाकर अपने अपना आपा खो दिया, फाइन। तो 3 वर्ड हैं जी आपके सामने, कुछ ज्यादा नहीं है। और इन तीनों को लेते हुए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये देखिए जी, नाउ इट इज, ये आप बताएंगे जी क्या होगा, बहुत सिंपल है। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी डैश दिस बिजनेस ड्यूरिंग स्लम इन द मार्केट।
स्लम क्या होता है जी? स्लम क्या होता है? मंदी, डिप्रेशन इन द मार्केट, है ना? डिप्रेशन के लिए कोई और वर्ड? डोलड्रम्स, ये सारे वर्ड मीनिंग, मतलब डिप्रेशन, डोलड्रम्स, ऐसे 15 वर्ड्स मैंने ट्रिक से याद कराए हैं। हमारी ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्या है? OMG सक्सेस, उस पर जाइए। इसकी ट्रिक बहुत बताइए वोकैब के लिए। फिलहाल वापस आते हैं, हम बात कर रहे हैं आज फ्रेजल वर्ब्स की, है ना? तो नाउ इट्स डिफिकल्ट टू कैरी डैश दिस बिजनेस ड्यूरिंग स्लम इन द मार्केट। इस स्लम के, इस मंदी के चलते हुए, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, तो इसके चलते हुए बड़ा मुश्किल हो गया है इस बिजनेस को कंटिन्यू करना। और यहां पर हम यूज कर रहे हैं कैरी ऑन। गॉट इट गाइस? इट्स गोइंग टू बी कैरी ऑन। नंबर 2 देखिए, यू मस्ट कैरी डैश माई ऑर्डर्स। भाई ऑर्डर्स की बात आ गई तो ओबे करने के लिए अभी हमने कौन सा वर्ड देखा था? वो चेयर, कैरी आउट, कैरी आउट, तो कैरी आउट ही तो होगा। इट्स गोइंग टू बी कैरी आउट। गॉट इट? नंबर 3, द गर्ल वॉज कैरिड डैश हर पिटी। जो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, द गर्ल वॉज कैरिड डैश हर पिटी, उसकी दया से क्या हो गई? यस, थर्ड वन, क्या? कैरी अवे बाय। बाय वी आर यूजिंग फॉर पैसिव वॉइस। ओके, तो ये तीनों सेंटेंसेस को अच्छी तरह देखिए। तीनों फ्रेजल वर्ब्स को हमने इसमें यूज किया है, चाहे वो कैरी आउट है, चाहे वो कैरी ऑन है, या कैरी अवे बाय। फाइन। आपको ये टॉपिक कितना समझ आया ये पता चलेगा इस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से पहले 3 क्वेश्चन और आपके लिए, क्योंकि ऐसा है कि देखिए मैंने आपको 3 वर्ड कराए। फाइन। तीनों के बाद अगर 3 सेंटेंसेस दे दिए तो बड़ा सिंपल होता है जी, कि तीनों यहां एक बार आ चुके हैं, क्लियर हो गया। अब आपकी बारी है। यहां देखिए, ऑल्दो इन पुअर हेल्थ शी कंटिन्यू टू कैरी डैश हर ड्यूटीज। कम ऑन, क्या बोलते हैं? नंबर 4, ऑल्दो इन पुअर हेल्थ शी कंटिन्यू टू कैरी डैश हर ड्यूटीज। ड्यूटीज हो या ऑर्डर्स हो, हम तो कैरी आउट ही करेंगे। मैं फिर याद दिला रहा हूं, अपनी चेयर को कैरी करके आउट, बाहर लेकर जा रहे हैं। इट मीन्स ओबे या इंप्लीमेंट भी होता है। नंबर 5, द ऑडियंस इज कैरिड डैश अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ अ सिम्फनी। व्हाट इज सिम्फनी? इट्स म्यूजिक कंसर्ट। ओके, सो कैरिड द ऑडियंस इज, वैसे ऑडियंस के साथ इज आता है, आर आता है, आपने नाउन में पढ़ा हुआ है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ाया है। ऑडियंस के साथ इज और आर दोनों आ सकते हैं, बड़ो केस अलग अलग होते हैं, आपको याद आ रहा होगा। तो आज बात हो रही है जी, द ऑडियंस इज कैरिड डैश ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ अ सिम्फनी। तो यहां भी क्या आएगा जी? आउट तो आ नहीं सकता, क्योंकि कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है? ओबे, इंप्लीमेंट। और कैरी ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू। हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, है ना? तो अब तीसरा वही बचा, कैरिड, इट्स कैरिड अवे बाय, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, और नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। दे स्वॉर, कसम खाना, दे स्वॉर एन ओथ टू कैरी डैश देयर ड्यूटीज फेथफुली। उन्होंने कसम खाई, किस चीज की? कि वो अपनी ड्यूटीज को बड़ी ईमानदारी से क्या करेंगे? बोलिए, आप बोलिए। कैरी ऑन करेंगे या कैरी आउट करेंगे? टिंग डिंग डे डिंग, कैरी आउट, द करेक्ट वन। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 6 सेंटेंसेस हैं। रिवीजन करिएगा और उसके बाद आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। और मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, दिस एक्सरसाइज, जब आप इसके आंसर सही कर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक क्लियर हो गया है। तो ये गाइस आपका है होमवर्क। देखिए जी, मैं तीनों सेंटेंसेस को आई एम गोइंग टू रीड आउट। नंबर 1, हर ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होता है? बहादुरी। हर ब्रेवरी हैज गिवन हिम द विल, विल क्या? इच्छा, टू कैरी डैश विद हिज लाइफ एंड हिज वर्क। इसका आंसर मुझे नहीं आता, आपको देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यू शुड डू योर बेस्ट टू
carry dash your promises. You have to answer. Third one, she was carried dash the man's charm. Ding ding ding. आंसर आपको देना है, तो कैरी ऑन आएगा, कैरी आउट आएगा या कैरी अवे बाय आएगा, यू हैव टू डिसाइड. ओके, तो एक बार इस सेशन को आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हमें कमेंट में अपना आंसर करिएगा, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और एक सेशन हम बना रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें अभी तक जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हुए हैं उनके सभी के आंसर आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं करूंगा, और जिनके सही है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे. ओके, और अगर आप बहुत ज़्यादा वोकैब सीखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, हमारी ऐप है, बहुत कुछ है उसके अंदर, फ्रेजल वर्ब भी है, सिनोनिम्स भी है और वोकैब भी है. ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में और तैयारी के साथ, कुछ और फ्रेजल वर्ब के साथ. आशा करते हैं अब आपको फ्रेजल वर्ब से डर नहीं लग रहा है. ओके, till then, goodbye, take care.